साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसीबी सिवनीस में। और 8 जून की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया है। एनालिसिस बैन है, सिर्फ ओवरव्यू दिया जा सकता है कि मेरे भाई आपके लिए सलाह क्या रहेगी जो 9 और 10 जून का पेपर है। पहली बात ये करेंगे कि जो आपके 8 जून की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसकी अगर तुलना पिछले पेपर 60,244 वाले पेपर से करें तो 60,244 वाला पैटर्न कुछ ऐसा ही रहा था। कुछ क्वेश्चन में चेंजिंग देखने को मिली है, कुछ एक आध चैप्टर नया भी देखने को मिल गया मैथ में, लेकिन अगली शिफ्ट में वो देखने को भी नहीं मिला। लेकिन आपको ये ज़रूर कहेंगे कि पैटर्न लगभग फिक्स हो चुका है। मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी गई है तो अब वो नहीं पूछी जानी है, पैटर्न फिक्स रहेगा सभी शिफ्ट में। और पेपर आपको बताएं दोनों शिफ्ट का बैलेंस बना है, बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला है। आप कहें कि किसी में बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, किसी में बहुत ज़्यादा इजी आ गया, कहें तो पेपर एकदम पहली और दूसरी शिफ्ट का आपका मेहनत जो करा है उसके हिसाब से ठीक आया है, पेपर करने लायक आया है। 60,244 से तुलना करें तो पेपर हम ये नहीं कह सकते 60,244 से ईजी है। पेपर आपका ठीक बना है, हम इजी नहीं कह सकते, ठीक है। और दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट हार्ड है। तो मेरे भाई इस बात को कहना बिल्कुल निराधार है। अगर कोई ये बात कहता है बहुत गलत है कि कौन सी शिफ्ट को डिसाइड करता है कि फर्स्ट और सेकंड में भी कौन सी हार्ड और इजी हो गई है। मेरे भाई इन बातों को ध्यान नहीं देना है। पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट जिसकी हो गई है पेपर हो जाने दो। जैसे ही पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा 10 जून को, उसके बाद सब कंपैरिजन कर लिया जाएगा कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी इजी है। और अगली बात करें कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो इसका भी कोई अभी अंदाज़ा नहीं है। और कुछ लोग हालांकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बहस देखने को मिलती है कि पहली शिफ्ट को बहुत कुछ हो गया, कि दूसरी शिफ्ट हार्ड आ गई, कि पहली हार्ड है। इस बात पे बहसबाजी ना करें। जो 9 और 10 जून का पेपर है इस बात पे ध्यान भी ना दें कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने मेहनत करी है तो नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ है ना वो आपको नहीं रोक पाएगी। आपका सिलेक्शन अगर बेहतरीन तरीके से यूआर रेडी में हो रहा होगा ना तो नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें कुछ कर नहीं पाती है, समझ रहे हो। इस चीज़ को थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ों को साइड में कर दो। जो आपको अपने आप को परेशान करने वाली चीज़ें हैं उनको सोचो ही मत। अब पेपर अगर आपका 9 और 10 जून को है तो ये जो कट ऑफ वाली चर्चा आ रही है, सेफ स्कोर वाली चर्चा आ रही है, इस पर बिल्कुल बात नहीं करनी है। और आपको जो 9 और 10 जून वालों को बताएं जो आपका पैटर्न आज फॉलो हुआ है इस हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहें तो चैप्टर फिक्स ज़रूर नहीं है कि आज पता चला सुबह किसी चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किसी में कम हो गए हैं तो, लेकिन हाँ पैटर्न कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पुराना पढ़ रखा है भूले कुछ नहीं हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि रिवीजन करो ही करो आज की रात में, जिसका 9 जून का पेपर है। आपने जितना पिछले टाइम में तैयार किया है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, वो सब आपको याद है। जैसे ही पेपर आपके सामने खुलेगा और आपके में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं होंगे जो आपको 8 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हुए। इस बात के भरोसे भी ना रहें। आपने जो तैयारी करी है उतनी ही रहेगी, एक दिन में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और ना अपने आप पे ये डाउट करें कि हम कुछ भूल गए हैं। पेपर में देख लेना आपको जो हम बोल रहे हैं यही होगा। अगर आप दिमाग में ऐसा आ रहा है कि जीएस में बहुत कुछ आप पूरी रात में रिवाइज करके कर लेंगे, नहीं, उतना ही होने वाला है जितना अभी आपने कर रखा है, ठीक है। खुद पे विश्वास रखो, मेहनत करिए, आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। और एक बात बताएं, विशेष ध्यान देना जिसका 9 और 10 जून का पेपर है मेरे भाई, कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की विशेष ध्यान रखना। जिसने टाइम मैनेज कर लिया, समय के रहते क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं जानी है। और पेपर जैसे ही मिले, मान लिया हिंदी सेक्शन भले से अटैम्प्ट कर रहे हो, हमने ये बात 2 बार और बता चुके हैं कि स्पीड शुरुआत से ही लेकर चलिए। ऐसा नहीं एक एक क्वेश्चन पे बहुत सोच के कर रहे हैं, स्पीड शुरुआत से लेकर चलिए लास्ट तक। अगर आप इस स्टार्टिंग के 20-30 क्वेश्चन में स्पीड बना लेंगे तो माइंड की रिदम बन जाएगी, पेपर करना शुरू कर देगा। उसके बाद में अपने आप आउटपुट आता रहता है, अपना दिमाग काम करने लगता, उसी हिसाब से स्टार्टिंग में स्लो स्पीड होती है। इसलिए कह रहे हैं कि हिंदी सेक्शन अगर अटैम्प्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, स्टार्टिंग में स्पीड बना के रखना और जल्दबाजी कोई नहीं है। और विशेष ध्यान रखना जितनी सिली मिस्टेक कम होंगी सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। इस चीज़ से बचना है। टाइम मैनेजमेंट प्लस सिली मिस्टेक, जो कि आपके जब आंसर की आएगी सबसे ज़्यादा दुखता यही चीज़ होती है कि यार चीज़ छोटा सा क्वेश्चन हम गलत कर आए, यही नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ बताएं कि जो आपका पेपर आया है आज का, इससे ये क्लियर हो चुका है कि आपका पैटर्न बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। पेपर एकदम हेल्दी बन रहा है, मॉडरेट एकदम हेल्दी कंपटीशन है। पेपर कहीं से भी कोई भी
जो आप चर्चा पहले सुन रहे थे ऐसी कोई चर्चा नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से सुचितापूर्ण तरीके से पेपर हो रहा है। आप ऐसी नेगेटिव चीज़ों को दिमाग में भी मत लाएं कि पेपर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी आपका सिलेक्शन तय है, अगर आपने मेहनत करी है कोई रोक नहीं पाएगा मेरे भाई। सिलेक्शन में नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें कोई मैटर नहीं करेंगी, अगर आपने मेहनत करके आपने क्वेश्चन जो आप टारगेट करेंगे स्कोर को भी कोई दिमाग में नहीं लेके जाना है मेरे भाई। ध्यान देना इस चीज़ का कि आपको वहाँ पर पहले इजी क्वेश्चन करने के बाद अगला टारगेट ही होना चाहिए जो अगले सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चन बचते हैं उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना, यही आपका टारगेट है। सेफ स्कोर यही है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन ठीक कर जाएं, तुक्का सबसे कम क्वेश्चन में मारना पड़े, यही आपकी जीत है। कल और परसों आपकी जीत का दिन है मेरे भाई। इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन को इन दिनों में अपने आप को दिखाना है जो आपने पिछले महीनों में जो मेहनत करी है। और मैंने बताया सेफ स्कोर को कोई दिमाग में टारगेट मत करना, टारगेट ये करना कि ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसको सही करना है अभी, बस। एट द एंड अगली वीडियो में कल मिलते हैं, कल के पेपर में बताते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी हमें लगता है पेपर सब सेम ही रहेगा। अगर कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में पूछता, टाइम हो गया, चलो मिलते हैं। नाइट ड्यूटी चल रही है, आपके सभी कमेंट सेक्शन के जवाब हम देते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।